Hello everyone, so welcome back to my channel. It's called as Mathematics by Rumina, and today I'm going to understand and explain you people about exercise 7.3 part 4, one of the most important and the last part of this exercise. Okay, I'm extremely for my voice, extremely sorry because I'm suffering from a very huge cold right now. So please cooperate with that, and we will just try to focus on the questions so that show that आप लोगों को दिक्कत ना आए and you can actually complete your syllabus on time. So children, let's get back and let's understand a beautiful question based on your 7.3. It's a question number 11 from my series which is going on right now. 1 upon cos, extremely sorry, I think my pen tab just stopped. Yeah, integrate 1 upon cos x minus a x minus b का इंटीग्रल फाइंड करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स बिकॉज आई हैव द वेरिएबल एक्स ओवर हेयर. अब बेटा अब एक चीज़ मुझे बताओ, इन सच क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए. आई कैन सी मेरे पास दो कांस्टेंट हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी. फर्स्टली आई विल जस्ट मल्टीप्लाई माई न्यूमरेटर एंड माई डिनोमिनेटर विद a minus b to obtain my simplified version for that. Okay, so let's go through with that. So it's going to be yours. Sorry class. अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंस a माइनस बी मेरा कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर भी मैं लिख सकती हूँ ईजिली. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ कॉस है, सो वी हैव वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. तो मेरे पास ऐसा कौन सा ट्रिगो फंक्शन जहाँ पे दो मेरे पास कंटिन्यूस आ जाएंगे, कॉस कॉस साइन साइन. तो वो कौन सा होता है, साइन a माइनस बी होता है. तो लेट्स राइट साइन a माइनस बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर डिवाइड किया. मैंने क्या देखा फॉर्मूले में कौन से में कॉस कॉस साइन साइन आता है, तो साइन a माइनस बी तो होता है बच्चा, उसमें आपके पास ईजिली आ जाएगा, तो हम ईजिली सिंप्लीफाई कर पाएंगे इस वाले पार्ट को. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स. ठीक है, यहाँ तक आ गया मेरे पास. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई. मुझे पता है यहाँ मेरे पास एक्स है, यहाँ मेरे पास एक्स है, सो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी. सो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रल करके क्या आएगा. यहाँ पे तो सेम साइन a माइनस बी तो है, एक में प्लस एक्स कर दो, एक बार माइनस एक्स कर दो. ये किया. देखो यहाँ पे तो मेरे पास सेम रहने ही वाला है, इसको मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ. मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूँगी, अभी इसको रीअरेंज करूँगी. उसके लिए आप एग्जामिन करना कि मैं क्या करने वाली हूँ. एक्सट्रीमली सॉरी. यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो x माइनस बी है और प्लस एक्स है माइनस एक्स है. इस तरीके से अरेंज करना कि मेरे पास x माइनस है x माइनस बी बन जाए. तो अरेंज देखो कैसे कर सकती हूँ मैं इसको. इट वुड बी सिंपली माई x माइनस बी प्लस a माइनस एक्स बेसिकली. और इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट राइट माइनस x माइनस ए, तो यहाँ मेरे पास माइनस आ जाएगा. ठीक है, सो माइनस एक्स माइनस ए क्या था मेरे पास, a माइनस बी माइनस एक्स प्लस एक्स था. x माइनस बी एक साथ गया, माइनस मैंने कॉमन लिया, फिर x माइनस ए आ गया. ये आ गया मेरे पास, इस तरीके से आ गया. ठीक है, नाउ वी नो अ फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस बी. तो क्या फॉर्मूला होता है, लेट्स राइट दैट फॉर्मूला ऑल्सो. साइन a माइनस बी बेसिकली इक्वल्स टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ताकि मैं सिंप्लीफाई कर पाऊंगी इसको जल्दी से आगे. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला विच वुड बी योर 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रल. यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में देखो इसको सेपरेट कर देते हैं. यहाँ पे आया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. ये कंप्लीट फॉर्मेट है विच यू नीड टू फॉलो वाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. ओके, ये सेम क्वेश्चन आपके पास मिसलेनियस में भी गिवन है, एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में ही. डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया. सिमिलरली मेरे पास ये और ये भी कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेट किसका बचेगा बेटा मेरे पास. इट वुड बी सिंपल tan एक्स माइनस बी बिकॉज साइन अपॉन कॉस इज tan माइनस साइन अपॉन कॉस इज tan.
and now we all know the integral of tan a minus tan, like tan a का क्या इंटीग्रल होता है, so it is basically 1 upon sin a minus b, and ये क्या हो जाएगा माइनस log मॉडुलस cos x माइनस b माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस a प्लस सी। अब ये लॉग की फॉर्म में तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज़। यहाँ पे क्या आएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, माइनस था इसलिए कॉस नीचे चला गया ये वाला, प्लस सी, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट हाँ यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा इस क्वेश्चन का तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इन टाइम पर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज 7.3 सीरीज, इट इज़ योर इंटीग्रेट ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई एक्स अपॉन ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करना है, उठा के इसको टी लेट कर लेते हैं। ई एक्स इंटू एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टी, so derivative of e की पावर x is e की पावर x, x as it is, plus e की पावर x as it is, derivative of x is 1, dx equals to dt. Let's take e की पावर x as common, 1 plus x dx equals to dt। मुझे पता है एग्जैक्ट ये ऊपर मेरे पास गिवन ही है, तो क्या बचेगा dt अपॉन cos square t। now cos square t is your basically secant square t dt, which is basically your tan t plus c, which is basically tan of t क्या है मेरे पास e x into x plus c, that is option number B is the correct answer। and this is the end of this series। 7.3 is complete from my side। These are the most important PYQs that were there in your NCERTs, so I will request everyone to please watch the video 2 or 3 times। if you are done, believe me, you are done with the exercise itself। Now class, in the next class I'm going to start with exercise 7.4. till that, stay tuned, love my channel, love my content, and keep supporting me। thank you so much, bye bye you all, take care।